2002 में हुए गोधरा कांड के बाद सेक्युलर गैंग ने मोदी का इतना विरोध किया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया। इस बात का मतलब आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि आखिर मोदी गोल टोपी क्यों नहीं पहनते। अपने धर्म का पालन करना और दूसरे के धर्म का आदर करना हर एक इंसान को सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो इंसान 9 साल से लगातार दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, उसे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों से नफरत करता है। और 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद तो जैसे लोग कसाई ही कहने पर आमदा हो गए थे, लेकिन बस पता नहीं क्यों चुप रह गए। ये बस एक टोली है जिसकी दुकान चलती है तुष्टीकरण से। ये तुष्टीकरण गांधी ने शुरू किया था, गांधी से नेहरू के पास, नेहरू से राजीव गांधी के पास, और उसके बाद तो जैसे जंगल में आग की तरह ये फैलता चला गया। और आज सूरत हाल सबके सामने है। ये मुद्दा एक बार फिर गरमाया है, और क्यों गरमाया है आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। रोजा इफ्तार का महीना चल रहा है। इस वक्त तमाम नेता आपको इफ्तार पार्टी में जाते हुए और इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए अक्सर दिख जाएंगे, और साथ ही दिखेंगे गोल टोपी लगाए हुए। गोल टोपी लगाने का उन्हें फायदा भी है और उनकी दुकान भी इसी से चलती है। लेकिन कुछ लोग जिनके पास सेक्युलरिज्म का ठेका है, जिन्होंने एक स्पेशल चोला बनवाया है, इनका एक ही मकसद है, मोदी को हराना है और सत्ता को हथियाना है। सत्ता को हासिल करना और हथियाने में फर्क है, क्योंकि गोल टोपी लगाकर कहीं ना कहीं असर मुगलों वाला है। रोजा इफ्तार के महीने में यह मामला एक बार फिर से गरमाया है। पहले आपको सुनाता हूं कि मोदी का क्या कहना है गोल टोपी लगाने पर। मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है, और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए। ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो क्या लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी। हाँ, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। ओके। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। अच्छा, ऐसे चश्मे तो नहीं होने चाहिए। मोदी को नीचा दिखाने वाले लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए ये जवाब, और अगर समझ नहीं आया हो तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मोदी का कहना है कि वो अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लोगों ने इस बात का मुद्दा बनाया कि मोदी ने टोपी नहीं पहनी, लेकिन इस बात को प्रचारित नहीं करते कि मोदी ने उन्हीं हाथों से हरा पटका पहना था। उस दिन मोदी ने टोपी पहनकर सही किया या गलत किया, ये तो लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन वो दूसरे राजनेताओं की तरह कार्टून नहीं बनना चाहते थे, जिन्हें अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करने के लिए साल में 2-3 बार मजार जाना पड़े या फिर इफ्तार पार्टी का आयोजन करना पड़े। मोदी के फैसले की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये फैसला भारत के मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही था। और दूसरी बात ये कि अपनी मर्जी का ये मसला है, जिन्हें तुष्टीकरण करना है वो तो कर ही रहे हैं, और उम्मीद है करते भी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन लोगों को दिखना चाहिए कि तुष्टीकरण में अंधे होकर वो आज कहां हैं और मोदी अपने धर्म का पालन करके कहां हैं। जो नेता रोजा इफ्तार में जाकर
गोल टोपी लगाते हैं और धार्मिक सद्भावना का कथित संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या वो उन्हीं लोगों को अपने किसी कार्यक्रम में बुलाकर तिलक लगा सकते हैं, भगवा पटका पहना सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बता दें कि इसे क्या कहा जाए। मोदी कई मौकों पर यह साबित कर चुके हैं कि वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। हालांकि उन्हें ये सब साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया और सटीक जवाब दिया। गुजरात जहां 2002 में दंगे हुए थे, वो मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में उन्हें पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद मोदी को उस प्रदेश में दंगे नहीं हुए, क्योंकि मोदी टोपी के नाम पर वोट बटोरने का काम नहीं करते। उनके काम ही उन्हें वोट दिलाने के लिए काफी हैं। 2014 से पहले यूपी में क्या होता था वो भी बताने की जरूरत नहीं है। 2013 में कवाल कांड को याद करके आज भी मुजफ्फरनगर के लोग सिहर उठते हैं। लेकिन आज यूपी को देखिए, क्योंकि यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है। अभी हफ्ता भर पहले बिहार बंगाल में क्या हुआ, देश के साथ साथ दुनिया ने भी देखा। वहां के नेता गोल टोपी लगाए अक्सर दिख जाएंगे। क्या फायदा ऐसी राजनीति करने का जो टोपी लगाकर प्रदेश को जलने के लिए छोड़ दिया जाए। एक तरफ बिहार जल रहा था, नीतीश कुमार इफ्तार का लुत्फ उठा रहे थे, तेजस्वी भी खूब फोटो खिंचवा रहे थे गोल टोपी लगाकर। बंगाल की दीदी कह रही थी कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में जाने की आखिर जरूरत क्या थी। हालांकि ऐसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं है, लेकिन दीदी ने की डिक्शनरी से यह नया शब्द आखिर निकल ही गया। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी भी अक्सर गोल टोपी में दिखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी भारत का प्रधानमंत्री बनना है। और राहुल गांधी ये तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि गांधी का तुष्टीकरण किसी से छिपा नहीं है। 1946 में जब मुस्लिम लीग देश का बंटवारा चाहती थी तो बिहार बंगाल खूब जले थे। बंगाल के नोआखली में हिंदुओं का जमकर खून बहाया गया, नरसंहार किया गया, आबरूओं के साथ खिलवाड़ किया गया, लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। गांधी वहां पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त पहुंचे थे जब लोगों ने जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। नोआखली में जो हुआ वो आज भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके बाद बिहार में भी हिंदुओं को काटा गया, लेकिन जब हिंदुओं का पलटा भारी हुआ था तो नेहरू खुद बिहार पहुंच गए थे और हिंदुओं पर गोलियां चलवाई गई, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए। वो सब तुष्टीकरण का ही गंदा खेल था। खैर, ये तो लंबी कहानी है, कभी और नोआखली के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात मोदी की। लेकिन सोचने वाली बात है कि गोल टोपी लगाना मुद्दा क्यों बनाया जाता है। नहीं बनाया जाना चाहिए। ये कहानी 2013 की है, जब मोदी ने गोल टोपी लगाने से इनकार किया था, लेकिन मौलवी ने जो चादर दिया था वो सम्मान के साथ मोदी ने स्वीकार की थी। और इस बात को भी छोड़ देना चाहिए कि मोदी इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए वो टोपी नहीं पहनते। बीते 70 सालों में कांग्रेस और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाजवादी पार्टी, दीदी की टीएमसी जैसी पार्टियां मुसलमानों को बस एक खांचे में पेश करती चली आ रही हैं। इस छवि में टोपी की बहुत अहम भूमिका है। टोपी खुद में एक धार्मिक प्रतीक है, तो टोपी सर पर रखना अपनी अपनी पसंद का मसला हो सकता है। जो लोग टोपी पहनते हैं उनका अपना धार्मिक फायदा है, इसमें छिपा होता है। लेकिन मोदी हकीकत में मुस्लिमों को फायदा देने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाओं को इनके उत्थान के लिए चलाया जा रहा है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते एक अपॉलजी रिग्रेट के बाद। मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनते। ये दो चीज़ों पर आप प्लीज़ बता दीजिए। पहली बात यह है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफ़ी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलजी वाली जो बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। तो ये उनको। दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूं
अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर 1 हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए, ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो क्या लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, हाँ, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। ओके। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। अच्छा चलिए, ऐसे सर पे तो नहीं होने चाहिए।